गांधी सागर, जी हाँ, गांधी सागर नाम आपने सुना होगा, लेकिन गांधी सागर है क्या? गांधी सागर है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। यहाँ आज से करीब 70 साल पहले इस बांध का निर्माण किया गया था और यह बांध पहला ऐसा बांध है जो कि इंसानों ने बनाया, अपने हाथों से बनाया। उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थी, इसलिए इसको मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कहा जाता है और उस दौर में यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील थी। सालों तक गांधी सागर की स्थिति दयनीय रही, यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं होती थी, जंगल खत्म हो रहे थे, लकड़ी काटी जा रही थी और पक्षी भी बाहर जा रहे थे और साथ ही जो विचरण करने वाले जीव जंतु हैं वे विलुप्त हो रहे थे। और इन सभी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मोहन सरकार ने गांधी सागर को एक नई शुरुआत की आज से 4 साल पहले और यहाँ पर गांधी सागर फेस्टिवल शुरू किया। पहले यहाँ फेस्टिवल नाम दिया गया, सेकंड में इसका नाम दिया गया गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट और यह इसका चौथा सीजन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो वहाँ पहुंचे तो हम भी वहाँ मौजूद थे। नीमच टुडे की टीम ने पूरा इसका प्रसारण किया, पल पल की खबरें अपडेट की और इसी बीच सांसद सुधीर गुप्ता से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नीमच टुडे को दी और यह जानकारी यह है कि गांधी सागर वर्ल्ड के बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़ रहा है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट सर्किट है बन रहा है उससे गांधी सागर जुड़ रहा है, जिसमें पोला डूंगर की गुफाएं, खेजड़िया बुक गुफाएं, धर्म राजेश्वर की गुफाएं और गांधी सागर, ये इस वर्ल्ड बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़ने के कारण यहाँ पर देश विदेश के सैलानी बड़ी संख्या में आएंगे और वे यहाँ पर गांधी सागर की वादियों को निहारेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब यहाँ देर शाम को पहुंचे तो उन्होंने गांधी सागर में मां चंबल की आरती की, गांधी सागर की वादियों से रूबरू हुए और यहाँ का वातावरण इतना सुहाना लगा कि वे रात्रि को रुके भी और रात के समय उन्होंने चंबल की कलकल बहती लहरों को देखा और रात के नज़ारों को देखकर बड़ा आनंद लिया और गांधी सागर को विश्व के पर्यटन स्थल पर उभारने का निर्णय लिया। और इसी तारतम्य हर साल अब गांधी सागर में गांधी सागर फेस्टिवल का आयोजन होगा, रंगारंग कार्यक्रम होंगे और देश विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे। मैं खुद गांधी सागर में यह तीसरा सीजन है जब मैं लगातार जा रहा हूँ और वहाँ का कवरेज कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में यही एकमात्र ऐसा पर्यटन स्थल है जो कि विश्व कीर्तिमान पर उभर रहा है। और बुद्धिस्ट सर्कल को लेकर हमने बात की सांसद सुधीर गुप्ता से, क्या कहते हैं वे, आप इसमें। आज गांधी सागर में एयर बैलून के यहाँ इस स्थान पर ऐसी बहुत सारी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए कई सारी सुविधाएं शुरुआत की गई है। यद्यपि हवा बहुत है आज, तो हवा के कारण से बैलून का एक निश्चित हवा का प्रवाह जब रहता है उसमें बहुत आनंद से ऊपर उड़ता है, लेकिन ज्यादा हवा होती तो पर्यटकों को सावधानी के लिए ये नीचे से अपनी ऊपर की गति नहीं ले पाता। मैं आज बीती रात से गांधी सागर के इस पर्यटन ग्राम में हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन के माध्यम से अद्भुत स्थान डेवलप हुआ है हमारे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे पर्यटक केंद्र खासकर गांधी सागर टाइप के बहुत बिरले हैं, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है, वन संपदा भी है। एकदम ऐसा लगता है जैसे विदेश में किसी और देश में हम आए। मेरी अपनी ओर से आज हमारे साथ माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया जी और सारे मित्रों के साथ हमने बीती रात यहाँ गुजारी है। मैं आपसे माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि प्रदेश भर से, देश भर से यशस्वी प्रधानमंत्री का जो आह्वान है स्वदेशी का, उस स्वदेशी के भाव को जागृत करने के लिए विदेश के अच्छे से अच्छे स्थान से भी अच्छा स्थान ये गांधी सागर डैम है, जहाँ हर प्रकार के गिद्धों के लिए अद्भुत प्राकृतिक आवास है। पूरे देश में सर्वाधिक गिद्ध कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में, और दुनिया में भी हमारा अपना मध्य प्रदेश अलग प्रकार से जाना जाता है। चीतों का भी बसेरा अगर हुआ है तो गांधी सागर के अंदर हुआ। जल संपदा के अंदर भी मगर से लेकर घड़ियाल तक, डॉल्फिन से लेकर सभी प्रकार के जल जीव यहाँ अद्भुत छटा बिखेरते हैं, जिसकी आप निगाहें भर भर कर आनंद ले सकते हैं। आइए सारे स्थानों को जागृत करें, हमारा अपना समय भी अपनी प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए कुछ पल जरूर निकालें। मेरी अपनी ओर से बधाई। गांधी सागर आप आए, गांधी सागर पर्यटन स्थल के केंद्र के रूप में उभर रहा है। ये चौथा सीजन है, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री यहाँ आए। देखो बल्ले बल्ले है, ये संसदीय क्षेत्र हर दृष्टि से ऊंचाई पर है।
पर्यटन में अगर आप देखें तो ये स्वदेश दर्शन सर्किट से जुड़ गया था। जी भारत सरकार ने यहाँ 45-50 करोड़ रुपया लगाया है। जी ये बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़ा है। जी तो धमनार की गुफाओं से लेकर पोला डूंगर तक ये जी। बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर ऐड किया गया है। जी और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार लगातार संकल्पित है कि इसको मध्य प्रदेश के पर्यटन मैप पर एक ऊंचाई मिले। जी और आप जानते हो कि मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी बहुत सक्रिय भूमिका में देश और दुनिया में जी किस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश विकसित हो उसके लिए काम करते हैं। जी आज एक नया अवसर है, क्रांतिकारी अवसर है